राजस्थान के उपचुनाव में भाजपा ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की। यहां पर 7 सीटों में से 5 पर विजय हुई और एक सीट पर बहुत कम वोटों से भाजपा की हार हुई और दूसरी सीट जो बाप ने जीता है वहां पर भी अगर देखा जाए तो भाजपा को कम वोटों से हार हुई है 2023 की तुलना में। ऐसे में यहां पर अब चर्चाएं तमाम शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में भी संगठनात्मक बदलाव को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही हैं। बीजेपी में कहा जा रहा है कि दिसंबर का महीना बड़ा ही मुश्किल होने वाला, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होने को हैं। सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है, बहुत सारे चेहरों को लाया जा सकता है, बहुत सारे चेहरे बाहर जा सकते हैं। इसी बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया भी लगातार एक्टिव हो गई हैं। कभी पार्टी कार्यालय आती हैं, कभी संगठनों में कार्यक्रमों में जाती हैं। तमाम सारी बातें हो रही हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ जहां एक्सटेंशन पर चल रहे गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी भी कुर्सी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बुरी हार हुई है। कांग्रेस अपने गढ़ को नहीं बचा पाई है, चाहे रामगढ़ हो, चाहे देवली उनियारा हो, चाहे खिंसर हो। तमाम ऐसे जो जगहें रहीं जहां कांग्रेस हमेशा चुनाव बेहतर लड़ती रही, जीतती रही है, वहां पर कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा की जो टीम बनी हुई थी, जो विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें लाभ दिया गया था, उन्हें भी हटाया जा सकता है। वो तमाम नई टीम आ सकती है। कहा जा रहा है युवाओं को मौका मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा की टीम को लेकर के सवाल उठता रहा है, चाहे पायलट का गुट हो, चाहे वो अशोक गहलोत का गुट हो, उनका कहना है संगठन में उनके लोग नहीं हैं, उनके लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है। इसलिए अब कहा जा रहा है उपचुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी उठापटक हो सकती है, बड़ी हलचल है। यहाँ पर अलग अलग बयानबाजियाँ हो रही हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा और जिस तरीके से झारखंड के चुनाव के परिणाम आए हैं, उस पर तमाम नेताओं के भविष्य तय किए जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अशोक गहलोत, सचिन पायलट को महाराष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उस तरीके से देखा जाए तो पायलट और गहलोत भी एक तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से डोटासरा को सिर्फ राजस्थान में लगाए रखा, चाहे खिंसर हो, चाहे चौरासी हो, चाहे सलूम्बर हो, देवली उनियारा हो, हर जगह डोटासरा जाते थे और कई जगह उन्होंने गमछा डांस भी किया, दौसा में किया और तमाम जगहों पर। तो ऐसे में देखा जाए टीकाराम जूली डोटासरा के ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी थी उसे निभाने में ये दोनों फेल हुए हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। कहा जा रहा था डोटासरा ने खुद इन तमाम नेताओं को टिकट दिया था, उनकी चली थी उस दौरान। सूत्रों का कहना है डीसी भैरवा तमाम जो टिकट थे वो उनकी डोटासरा की पसंद थे और अब जब हार हुई है तो अब कांग्रेस में एक तरह से खलबली मची हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से उत्साह दिख रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से सीटें वो आ गई हैं, उनका गढ़ भी बच गया, सलूम्बर, तमाम ऐसी सीटें रही हैं। तो बीजेपी में भी फेरबदल होगा। कहा जा रहा जिलाध्यक्ष से शुरुआत होगी, मंडल और ब्लॉक लेवल तक के परिवर्तन होंगे, क्योंकि सब विधानसभा चुनाव से लगे हुए हैं। तो ऐसे में उपचुनाव का जो असर है वो अब संगठनात्मक तौर पर भाजपा और कांग्रेस के ऊपर बड़ा दिखाई दे सकता है। लगातार इसके लिए चर्चाएं जारी हैं और पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर भी वो तमाम नेता अपनी बाहें फैला रहे हैं जो आना चाहते हैं और उन्हें दिक्कत हो रही है जो जाना चाहते हैं। ऐसे में बहुत जल्द एक बड़ा परिणाम, बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.